उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो ये वीडियो ना बेसिकली एंजल नंबर के ऊपर होने वाली है। उम्मीद है एंजल नंबर्स के बारे में तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा, और कुछ लोग हो गए आप में से ऐसे जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा सही से। ठीक है, तो थोड़ा सा ना मैं समझाने की कोशिश करता हूँ जितना मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि मैं इधर उधर से कोई भी वीडियो वगैरह नहीं देखता। मुझे जितना एक्सपीरियंस होता है, जितनी मुझे चीज़ें आती है, वही आपके साथ जो शेयर करता हूँ। तो जितना मैंने इन एंजल नंबर्स वगैरह को समझा ना, तो मेरे हिसाब से ये पता क्या चीज़ है। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में बात करता हूँ कि देखो क्या होता है कि जैसे जब हम मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, या स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जो दिमाग की जो अवेयरनेस है ना, अलर्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो जो ये हमारा जो दिमाग है ना, ये हमारी पूरी तरीके से हेल्प करने लगता है। ठीक है, हमें जो है ना कि फ्यूचर से रिलेटेड बहुत सारे अपने आप ही ये वो देने लगता है, मतलब वो देने लगता है, क्लू देने लगता है, जिससे हम थोड़ा सा फ्यूचर को समझ पाए, जो अपना काम धंधा हम जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीज़ों को समझ पाए। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? जब ये दिमाग की आप अवेयरनेस बढ़ाते हो ना, तो ये आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करता है इनडायरेक्टली वे में। ठीक है, अब इनडायरेक्टली वे में क्या क्या चीज़ें आती है, आपको सपने के थ्रू आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करेगा ये कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है फ्यूचर वगैरह में। ठीक है, या जो आप काम वगैरह कर रहे हो उसमें क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं जिससे आपको तेज़ी से रिजल्ट्स वगैरह मिले। आपको नंबरों के थ्रू ये मदद करने की कोशिश करता है कि जिससे बंदा जो है नहीं कि डिकोड कर ले इन्हें नंबर वगैरह को, और वो इन्हें काम में ले सके। दिमाग आपको डायरेक्ट वे में नहीं आपकी हेल्प करता। ठीक है यार, कि ऐसा नहीं है कि जो आपको होने वाला है वो एकदम डायरेक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको क्लू देता है दिमाग, तो उन्हीं क्लू में ये चीज़ें आती है। एंजल नंबर्स भी आते हैं, सपने भी आते हैं, और भी बहुत तरीके की चीज़ें होती है। तो थोड़ा सा आप एंजल नंबर को इसी तरीके से समझो। ठीक है, कि ये जो है ना कि आपको फ्यूचर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, उसे जानने में ये आपकी हेल्प करता है, अगर कोई बंदा इसे सही तरीके से डिकोड कर पाए तो। ठीक है, तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। मेरे ख्याल से आप बेस तो समझ ही गए होंगे एंजल्स नंबर्स वगैरह का, इनका एक ये सब जो है ना कि माइंड का ही खेल है। माइंड हमारा बहुत पावरफुल है जब आप इस पे काम करते हो। ठीक है, जब आप इसे स्ट्रॉन्ग बनाते हो तो ये आपकी हर एक संभव मदद करने की कोशिश करता है, आपको फ्यूचर तक बताने की कोशिश करता है, क्योंकि हमारे दिमाग को ऑलरेडी से ये चीज़ें पता है। ठीक है, हमारा दिमाग अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बट ये जो है ना कि इनडायरेक्टली वे में बताता है, नंबर्स के थ्रू, सपनों के थ्रू, और भी बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। ठीक है, तो अब जो है ना कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं कि जो ये एंजल्स नंबर्स वगैरह होते हैं, इन्हें डिकोड कैसे करें, मतलब इन्हें जो सोल्व कैसे करें, इन्हें कैसे समझे। तो सबसे शुरू में तो ना जो भी आपको नंबर वगैरह दिखाई दे रहा है वो कुछ भी हो सकता है, 34 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर वगैरह हो सकता है, उसे कहीं पे आप लिख ले अच्छी तरीके से। ठीक है, और जो है ना कि ध्यान देना एक और चीज़ का, कि साथ में ना थोड़ा सा आपको अपने सपनों वगैरह पे भी ध्यान देना है, वरना जो है ना कि थोड़ा सा नंबर को डिकोड करने में ना थोड़ी सी दिक्कत आएगी। आपको जो है ना कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनानी पड़ेगी। ठीक है, इसे डिकोड करने के लिए, इसे सोल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपके सपने वगैरह भी याद रहते हैं, या सपने वगैरह भी आप याद रख पाओ, तो अगर आप उन्हें भी लिख लोगे तो बहुत मतलब बहुत आसानी होगी इन्हें सोल्व करने में, जो ये नंबर वगैरह है। ठीक है, मतलब जिन्हें आप एंजल नंबर्स वगैरह बोल सकते हो। एक्चुअली में ये सारे खेल हमारे दिमाग के ही है। एंजल्स नंबर्स वगैरह को छोड़ो, ये सारे खेल हमारे दिमाग के ही है और कुछ नहीं, जो हमें जो है नहीं कि हेल्प करने की हमारी कोशिश कर रहा, नई नई चीज़ें हमें दिखा करके, नए नए नंबर हमें दिखा करके, जिससे हमें उन कोड को मतलब उन्हें सही तरीके से सोल्व कर करके अपने सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, फ्यूचर वगैरह को समझ पाए। ठीक है, तो क्या है कि जैसे आपने दोनों चीज़ें लिख ली, अब जो है नहीं कि आपको पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। सपोज करो आज आपको दिख रहा, मान लो कि 34 दिख रहा। ठीक है, तो इस बात को आप लिख सकते हो कहीं पे, मतलब जैसे जो है नहीं कि जो ये आपको 34 दिखाई दे रहा, ये नंबर दिखाई दे रहा, तो ये जो है नहीं कि आने वाले 6-7 दिन तक वर्क करेगा। मतलब 6-7 दिन के अंदर ना इससे रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हो सकती है, जो ये नंबर वगैरह आपको दिखाई दे रहा 34। ठीक है, अब इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी बनाओ, इससे रिलेटेड पॉसिबिलिटीज़ बनाओ, जैसे 34। ठीक है, 34 का क्या मतलब है, 7। समझ पा रहे हैं आप? 34 मतलब जोड़ करके देख लो, 3 + 4 = हो गया 7। अब 7 यानी 7वां दिन कौन सा बैठता है, रविवार। ठीक है, तो लिख लो एक पॉसिबिलिटी कि रविवार को जो है ना कुछ मैं करने तो नहीं जा रहा ऐसा। ठीक है, मतलब जो मुझे करना नहीं, क्योंकि ये जो है ना कि बेसिकली आपको वो चीज़ें ज़्यादा बताता है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना आपको ये सचेत ज़्यादा करता है। मतलब अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना,
आपको ये पॉजिटिव चीज़ें कम बताता है, निगेटिव चीज़ें ज़्यादा बताता है, जिससे आप उन पे काम कर करके उन्हें सोल्व कर पाओ, उनसे बच पाओ। ठीक है, तो पहले ना थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट्स लिख लेने आपको, और के जैसे जो है ना कि आपको दिखा 34। ठीक है, तो उन्हें ऐड कर दो, 3 + 4 को बराबर हो गया 7, यानी रविवार। ठीक है, तो अब जो थोड़ा सा इस पर ध्यान देना कि रविवार को आप कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं क्या कि जो मतलब जो थोड़ा सा रिस्की हो, या इन्वेस्टमेंट वगैरह, या ट्रैवलिंग वगैरह, कुछ ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरीके से पॉसिबिलिटी बनानी है आपको। अगर हाँ, तो आपको जो है ना कि या तो उन काम को करने से बचना है, या फिर उनमें जो है ना कि बिल्कुल अच्छी तरीके से दिमाग लगा करके अवेयर रह करके तब वे काम करने हैं। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। जैसे 3 + 4 मतलब 7 मान लो, मतलब 7 ही हुआ ना ये नंबर। अब जो है ना कि थोड़ा सा इसे सपने से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे आपको सपने में पानी वगैरह दिखाई दे रहा है, या कुछ भी चीज़ें दिखाई दे रही, तो उसे इस नंबर से कनेक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन करके आती है। अब ना आपको ऐसे ही और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी बनानी है। जैसे अभी हमने क्या किया था, ऐड किया था। अब इन्हें जो मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 × 4 हो गया 12। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसे इस तरीके से देखो कि क्या पता 12 बजे के आसपास आपके साथ कुछ होने वाला हो। ठीक है, उस दिन मतलब 3 + 4 को आपने ऐड किया तो हो गया रविवार। तो अब देखो रविवार को क्या पता आपके साथ 12 बजे कुछ होने वाला हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इन्हें जो है ना क्या मतलब आपको जो है ना कि मतलब इस तरीके से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनानी है। इसमें जो है ना कि आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। इसमें आपको इमेजिनेशन का खुद यूज करना पड़ेगा अपनी। ठीक है, इन्हें डिकोड करने के लिए। अगर आप इन्हें सपने भी याद रखोगे ना साथ में, तो सपनों से इन्हें कनेक्ट करते चले जाओ, और साथ में जो आप काम कर रहे उससे इसे कनेक्ट करते चले जाओ। ठीक है, तो आपके सामने ना बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ निकल करके आएगी, जिसमें जो है ना कुछ पॉसिबिलिटी 5 6 ऐसी होगी जो मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड होगी। ठीक है, और फिर आप नॉर्मली देखना कि उन्हीं में से कुछ ना कुछ चीज़ें ना आपके साथ होगी गारंटी से। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग की अवेयरनेस बढ़ चुकी है, अलर्टनेस बढ़ चुकी है, तो वो आपको जो है ना कि हर टाइम आपकी हेल्प करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना आपको अपनी इमेजिनेशन का यूज कर करके अपने सपनों को याद रखना है, उन नंबर्स को याद रखना है, फिर पॉसिबिलिटीज़ बनानी है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है। प्लस कर करके, गुना कर करके, भाग कर करके, ठीक है, जोड़ करके। समझ पा रहे हैं आप? और वैसे भी मतलब थोड़ा सा समझ पा रहे हैं आप? जैसे 34 यानी 34, 34, चौ चौ, कुछ इस तरीके से। मतलब आपको जो है ना कि सिंपल वर्डों में अपनी इमेजिनेशन का दायरा बढ़ाना है, जहाँ तक इन्हें आप डिकोड कर पाओ। अगर आप अपने सपनों को याद रख पा रहे हैं ना, तो इन्हें डिकोड करना बहुत आसान रहता है। मुश्किल से आधे 1 घंटे के अंदर ना आप जो ये कोड आपके सामने आएगा, जिसे आप एंजल नंबर भी बोल सकते हो, उसे आप आराम से डिकोड कर पाओगे। बस आपको अपने दिमाग की सोचने की क्षमता को बढ़ाना है, और फिर देखना आपकी ये नंबर्स कितनी हेल्प करते हैं। क्योंकि कभी पहले अभी भी दिख जाते हैं कभी कभी, बट मैं इन्हें एंजल्स नंबर्स वगैरह नहीं मानता। मैं यही मानता हूँ इन्हें कि ये जो है ना कि दिमाग बस हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं मेरी, इन नंबर्स वगैरह के थ्रू। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो सोल्व कर करके देखने हैं, और जो आप काम कर रहे हैं, ठीक है, उससे इन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। क्योंकि जो भी ये एंजल्स नंबर्स वगैरह होते हैं ना, ये आपके मैक्सिमम आपके काम से रिलेटेड ही आपको वो करते हैं, मतलब समझ रहे, गाइड करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अपने काम को इम्प्रूव कर सको। ठीक है।